अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि शरली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको कुरान पाक की सूरह फातिर की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। कुरान की तरतीब में ये 35 नंबर पर है। ये मक्की सूरत है, यानी ये हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इसकी 45 आयत हैं। इसका दूसरा नाम सूरह मलाइका भी है। फातिर नाम इसलिए रखा क्योंकि पहली ही आयत में फातिर का लफ्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्द। फातिर के मायने नए सिरे से पैदा करने वाला, यानी आदम से वजूद बख्शने वाला। पहले से कोई चीज़ नहीं थी, अब पैदा कर दिया। एक तो ये है कि पहले से कोई सामान मौजूद था, अब दोबारा पैदा कर दिया। फातिर यानी सिरे से वजूद ही नहीं था, फिर वजूद में लेकर आया। फातिरिस समावाति वल अर्द, यानी नए सिरे से अल्लाह ज़मीन और आसमान को वजूद में लेकर आया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा वस्फ है ये फातिर। और इसी आयत में मलाइका का जिक्र भी है कि दो तीन परों वाले मलाइका हैं, इसलिए इस सूरत का दूसरा नाम मलाइका भी है। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू है, यानी तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक अल्लाह तबारक व ताला है। तो इस सूरत में अल्लाह ने ये दावा किया कि तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक अल्लाह है। दुनिया में कोई भी किसी की भी तारीफ़ करे, हकीकत में वो तारीफ़ अल्लाह ही की तरफ लौटती है। बेशक ये असल क्रिएटर की तारीफ़ है। जिस तरह किसी इमारत की तारीफ़ की जाए तो उसका बनाने वाला मेमार यानी बिल्डर, यानी जिसने उसे बनाया होता है, खुश होता है। इसी तरह दुनिया में कोई किसी की तारीफ़ करेगा, वो अल्लाह की तरफ लौटेगी। तो अल्लाह सारी तारीफ़ों का मालिक है। इस दावे को साबित करने के लिए अल्लाह ने इस सूरत में 11 अक़ली दलाइल पेश किए और साबित किया कि वाकई सारी तारीफ़ों का मुस्तहिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। क्योंकि कायनात के अंदर ये जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया, इसकी सारी तफसीलात बयान की हैं इस सूरत में। खालिक का ज़िक्र है जो ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात है। उसने ऐसी तख्लीक़ की, ऐसा खालिक मतलक़ है कि उस जैसी तख्लीक़ कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह ने इस सूरत में जगह जगह ये ज़िक्र किया कि मैंने रंग बरंगे पहाड़ पैदा किए, रंग बरंग फूल पैदा किए, मुख्तलिफ़ जानवर पैदा किए, इंसान मुख्तलिफ़ तरह के पैदा किए। ये सारी चीज़ें, ज़मीन और आसमान की शान, आबशारों का हुस्न, सब मैंने पैदा किया। इस ज़ात के अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। वही ज़ात खालिक मतलक़ है और वही माबूद बरहक़ है। बेशक जो हक़दार है, इस हकीकत को भी वाज़े किया कि अल्लाह ने यह कायनात बेफ़ायदा नहीं पैदा की। इसका कोई मकसद है, किसी मकसद के तहत इसे पैदा किया और इस मकसद को समझाने के लिए अंबिया कराम भेजे हैं, जिसके आखिरी नुमाइंदा, आखिरी हादिये बरहक़ रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जिन्होंने आकर इस हकीकत को वाज़े किया कि ये कायनात बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि इससे कोई और मकसद मकसूद है। और वो ज़ाहिर यही है कि उस मालिक को ये मखलूक पहचान ले और इसको अपना माबूद बरहक़ मान कर उसके सामने इबादत का सिजदा करे। ये मकसद है। ये हक़ाइक़ इस सूरत में बयान किए गए हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, अगर कोई मुलाज़मत हासिल करनी है या हुक्काम से कोई बेनिफिट हासिल करना है या कहीं का वीज़ा नहीं मिल रहा वो हासिल करना है या कोई इमिग्रेशन का मसला है, तो इस सूरत का 75 मरतबा का ख़त्म करें। यानी एक ही नशिस्त में सब मिलकर बैठ के 75 मरतबा पढ़ लें। ख़त्म करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं,
جو پیپرز ہیں جو شہادت کی انگلی سے اپنا مقصد پیپر پر لکھ دیا جائے، اس پر شہادت کی انگلی سے لکھ دیں اور آگے حکام کو بھیج دیں۔ اگر کمپیوٹر کے ذریعے بھیج رہے ہیں تو شہادت کی انگلی سے کمپیوٹر کی اسکرین پر لکھ دیں، اس کے بعد اس کو سینڈ کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یقیناً مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، اور آج یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے۔ اگر انسان خوشحال زندگی چاہتا ہے، ابھی اگر میرے پاس نہیں ہے تو جو مجھے حاصل ہو جائے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے، تو سورہ فاتر ڈیلی 1 مرتبہ تلاوت کرے تو خوشحال زندگی رہے گی اور سکون سے گزرے گی۔ اگر گھر میں بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، نعمتیں ساری ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہے، گھر والوں میں آپس میں محبت و الفت نہیں ہے، تو یہ سورہ فاتر پڑھ کر اس کو پانی پر دم کر کر گھر کے سب افراد پئیں اور باقی گھر میں چھڑک دیں، تو زبردست آپس میں محبت اور الفت اور چین والی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اگر کوئی جاب کے لیے پریشان ہے اور وہ نہیں مل رہی تو یہ سورت 75 مرتبہ پڑھیں، سب مل کر پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ چند دنوں میں اسے ملازمت مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔